हम लोग जैसे एक फैमिली में जब भी हमें कुछ चीज़ सिखाई जाती है घर में, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? बिलीव करना, मानना। और किस चीज़ के लिए मानना? कि जो सबसे बड़ी बिलीफ होती है जिसे आदमी हमेशा मानता ही है, ये नहीं मानता तो उसके अपोजिट में करता है, लेकिन करता वो वही है, उससे बाहर नहीं जा पाता। ठीक है। सो एक क्वेश्चन आपसे है, सिर्फ आपको हैंड रेज करना है। कितने लोग को, हम में से, आप में से कितने लोग ऐसे मानते हैं कि मेरा विश्वास ना भगवान पे है? भगवान मतलब कोई भी आप एनर्जी बोले, या जिस भी अगर आप मानते हैं, ऐसी ऐसे आप हैंड रेज करिए कि किसी आप मूर्ति को मानते हैं। एनर्जी को छोड़ दीजिए, कि आपको किसी मूर्ति पे विश्वास है। भगवान हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे कोई देवी हो, चाहे कोई देवता हो। ठीक है। सिर्फ हैंड रेज करिए। कितने लोगों को लगता है कि हाँ, एक ऐसी एंटिटी है जिसे हम भगवान की संज्ञा देते हैं और सही में वो है? ठीक है। सो बाकी लोग, अच्छा आप हैंड डाउन करिए। अब आप बताइए, वो लोग हैंड रेज करिए जो भगवान को नहीं मानते। अब में से कोई है जो भगवान को नहीं मानता? कि मैं नहीं मानता भगवान को, मैं मूर्त रूप में नहीं मानता, बाकी हाँ कुछ ऐसी सत्ता है, ठीक है, कुछ ऐसी सत्ता है जो हमें पूरे यूनिवर्स को मैनेज करती है। भगवान को तो हम नहीं मानते, लेकिन हाँ कोई एनर्जी है, या कोई ऐसा लॉ है, या कोई ऐसी चीज है, भले मेरे समझ के बाहर है, लेकिन आ, वो मैनेज करती है। लेकिन मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन इतना मानता हूँ कि हाँ कुछ तो है, कुछ तो है जो चीज सारी चीजों को मैनेज करता है, ऑर्डर में रखता है, क्रम में रखता है। आकाश गंगाएं हैं, तारे हैं, पृथ्वी है, दिन है, रात है, मौसम का आना जाना है, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, एक फ्लावर है, उसकी ब्यूटी क्या है? हम फूल को तो एक ऐसे मटेरियल देख लेते हैं, टच कर सकते हैं, बट वो स्मेल क्या है? वो स्मेल है ना, ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटी क्या है? तो ब्यूटीफुल एक वर्ड है, बट ब्यूटी एक्चुअली में क्या है, और ये कहाँ एग्जिस्ट करती है? तो आप में से कोई ऐसा है जो भगवान को नहीं मानता है, स्ट्रिक्टली भगवान को एज ए मूर्ति नहीं मानता, मूर्ति, बट हाँ ये कहता है कि हाँ है कोई एंटिटी है। मतलब सब लोग आस्तिक हैं, है ना? हम सारे लोग आस्तिक हैं। मतलब आस्तिक मतलब आस्था रखना ऐसी चीज में जो हमसे बड़ी है, एग्जैक्टली जो हमसे बड़ी है। देखिए, पहले की बात अलग थी जब विज्ञान नहीं था। आज भी कुछ चीज ऐसी है जो विज्ञान के बाहर है, साइंस के बाहर है, उसको कभी फिजिक्स जान नहीं सकता, उसको मटेरियल कभी नहीं जान सकता। पदार्थ में जो साइंटिस्ट विश्वास करते हैं और बोलते हैं कि गॉड है, भगवान है, वो वो भी, और जो नहीं मानते वो भी, दोनों लोग एक्चुअल में जितनी भी मान्यताएं होती है वो हमारे मन की होती है, हमारे ब्रेन की होती है। मतलब हम भगवान को मानते भी है ना, तो वो एक विचार है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि जब आप जाग जाते हैं तो एक थॉट रहता है कि हाँ मैं भगवान को मानता हूँ। जब आप सो जाते हैं तो आपको कुछ भी नहीं पता, हमको ये भी नहीं पता मेरा नाम क्या है। भगवान तो छोड़ दो, अब मुझे ये भी नहीं पता मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ सोया हूँ, है ना, मैं गहरी निद्रा में कहाँ था, हमें कुछ तो नहीं पता होगा। तो इसका मतलब हम जो भी मानते हैं, चाहे मैं मानूं तो या ना मानूं तो, मैं मानूं तो या मैं ना मानूं तो, दोनों स्थिति में, दोनों सिचुएशन में मैं अपने ब्रेन का यूज कर रहा हूँ। ठीक है। आप समझ गए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भगवान नहीं है या है, हम लोग उसकी उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं साइंटिफिकली। इतना तो आपको क्लियर है कि आप माने या ना माने,
ना मानना भी तो एक मान्यता है ना, कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं नहीं मानता। जो आस्तिक है वो भी, जो नास्तिक है वो भी, है ना। नास्तिक क्या होता है, वो भी यही बोलता है कि मैं नहीं मानता। मार्क्स, जो लेनिन, मार्क्स, जितने भी माओइस्ट हैं, जितने लेफ्टिस्ट हैं थॉट प्रोसेस वाले, वो भगवान को नहीं मानते। तो लेकिन है तो मान्यता ही, चाहे आप माने तो न माने तो, वो है मान्यता ही। यानी मान्यता क्या चीज है, मान्यता आपके ब्रेन की चीज होती है, आपके मन की चीज है। अगर आप बहुत अच्छे, बहुत शिद्दत से मानते हैं तब भी वो मन की बात है, और आप नहीं मानते हैं बहुत शिद्दत से तब भी वो आपके ब्रेन तक लिमिटेड चीज है। ठीक है, आज इस बात को आपको मतलब आप समझ गए ना। हाँ, अगर आपको किसी को बहुत आस्था है ना भगवान में, अगर उसकी मान्यता बहुत ज्यादा है, मतलब शिद्दत से वो मानता है ना, कहने की बात नहीं है कि हाँ मंदिर गया या कुछ पूजा पाठ कर लिया या कुछ दान दक्षिणा कर लिया। कई बार होता है ना, लोग दान दक्षिणा करके भी अपना, अपने नाम के लिए करते हैं कि हाँ लोगों के बीच में बोलने के लिए हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा ना, कीर्तन या भजन कुछ हुआ या कुछ ऐसा सामूहिक कार्यक्रम हुआ, 101 किसी ने दिया तो माइक से बोलते हैं कि इस नाम का आदमी 101 दिया, 501 दिया, 5001 दिया। मतलब वो एक्चुअल में सर्विस भी नहीं हुई, और वो जो डोनेशन दिया गया वो अपने ईगो के लिए दिया गया कि चलो मैंने बड़ा काम किया, मेरा नाम होना चाहिए। तो माइक वाला बोलता है 5001 इस आदमी ने दिया। तो एक्चुअल में अगर आपकी मान्यता बहुत आंतरिक है, इंटीमेट है, बहुत आंतरिक, बहुत आंतरिक मान्यता होती है, तो आदमी डोनेशन करता है, हेल्प भी करता है, बट उसको कभी शो ऑफ नहीं करता। इतना आप लोग को तो आप भी मानते होंगे ना, कि अगर मेरी मान्यता बहुत आंतरिक है, बहुत शिद्दत से, बहुत मेरे बहुत गहरे चेतना से आती है ना, तो मैं उसको शो ऑफ नहीं करूंगा। इतना आप मानते हैं, आप हैंड रेज करिए, क्योंकि यहीं से नियम की शुरुआत होगी, यहीं से नियम की शुरुआत होती है। कि अगर आप बहुत किसी चीज को बहुत गहराई से मानते हैं, और तो आप उसको शो ऑफ नहीं करेंगे, बस आपकी इच्छा होती है कि नहीं ये होना चाहिए। मतलब किसी को कुछ देना है तो दे दो, उसके बारे में बोलो मत किसी को। तो एक्चुअल में अब आप जानने वाले हैं कि हमारा मन चीजों को अट्रैक्ट करता है, और वो जिस चीज से अट्रैक्ट करता है उस चीज का नाम है अट्रैक्शन, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो बहुत सारे अगर आप स्क्रिप्चर्स में जाएं तो कई लोगों ने भगवान को भगवान शब्द नहीं नाम दिया, उन्होंने बोला कि एक कोई ऐसी बुद्धिमत्ता है, एक ऐसी इंटेलिजेंस है यूनिवर्स में, यूनिवर्स में एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो हर चीज को ऑर्डर में रखती है। वो पता है क्या बोलते हैं, वो जो बहुत वो भगवान का नाम नहीं लेते, क्योंकि उससे कंट्रडिक्शन क्रिएट होता है कि आप किस रिलीजन के हो। हिंदुइज्म में हो तो इतने सारे भगवान हैं, एक के अपोजिट एक खड़े हुए हैं, कोई इसको ज्यादा मानता है, कोई इसको मानता है, कोई इसको, कोई इसको, बहुत ज्यादा कंट्रडिक्शन है। ठीक है, आपको पता है बहुत ज्यादा कंट्रडिक्शन। तो अगर आप ऐसे लें कि कोई एक ऐसी चीज है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उसको सोच नहीं सकता, अगर वो मैं उसको सोच सकता हूँ कि भगवान ऐसा होगा, उसका गुण मैं निर्धारित करूं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो मेरे अंतर्गत आ गया ना, यानी मेरी बुद्धिमत्ता के दायरे में आ गया, तो मुझसे छोटा हो गया। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। जिस चीज के बारे में आप सोच सकते हैं, जिस चीज के बारे में आप अपनी बुद्धि से सोच सकते हैं, जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सेंसेस से जान सकते हैं, वो आपके दायरे में आता है। और जिस चीज के बारे में आप नहीं जान सकते, दैट इज अनमैनिफेस्टेड। सो देयर इज टू थिंग्स, यहाँ दो चीजें, एक ऐसी चीज जिसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आएगा। जो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, वो आपकी बुद्धि के परे है, वो आपके मन के परे है, दैट इज अनमैनिफेस्टेड। उसको मैनिफेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैनिफेस्ट करना मन का धर्म है, मन का नियम है, लॉ है। ठीक, तो जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं वो आपके अंतर्गत आ गया, आप उसको पा सकते हैं। लेकिन एक ऐसी भी चीज है जो मैनिफेस्ट नहीं की जा सकती, उसको कोई मैनिफेस्ट नहीं कर सकता।
आप वो बोल सकते हैं कि वो इंटेलिजेंस जो पूरे वर्ल्ड को, ग्रह, नक्षत्र, तारे, आकाश गंगाएं फैल रही हैं, दुनिया का निर्माण हो रहा है, तो वो जो चीज है वो अनमैनिफेस्टेड है। ठीक है, तो हम जो यहाँ मैनिफेस्ट कर सकते हैं वो हमारे ब्रेन के अंदर इमेज जिसकी हम बना सकते हैं उसी को हम पा सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला नियम है, जिस चीज की छवि, जिस चीज की इमेज मैं अपने दिमाग में बना सकता हूँ उसको मैं पा सकता हूँ। ये पहला नियम। ठीक है, जिस चीज की पिक्चर मैं अपने दिमाग में बना सकता हूँ उसे मैं पा सकता हूँ। ये पहला नियम है। यहाँ पे देखिए, ये क्वांटम फिजिक्स से लिया गया है। ये इसमें क्या लिखा हुआ है, योर थॉट्स आर एनमी। यहाँ से एक बुक देना तो इधर से। ठीक है, योर थॉट्स आर एनर्जी इन मोशन। हमारा जो विचार है, हमारा जो विचार है वो एनर्जी है। दुनिया में दो ही चीज है, जो आप मैनिफेस्ट करेंगे वो भी एनर्जी है, जो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते वो चेतना है। ठीक है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा। जो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं वो एनर्जी है। हमने डिस्कस किया, हमारा विचार भी एनर्जी है, मेरा हाथ भी एनर्जी है, मेरे बॉडी का एक एक पार्ट एनर्जी है, ये चश्मा भी एनर्जी है, ये किताब भी एनर्जी। ठीक है, तो ये गीता संग्रह है, इसमें 40 प्रकार की गीता है। अभी आप जानते थे कि हम भगवत गीता के बारे में जानते थे, लेकिन इसमें 40 प्रकार की गीता है। ठीक है, इसमें उस चीज के बारे में है जो अनमैनिफेस्टेड है और जो मैनिफेस्टेड है, दोनों के बारे में। ठीक है, तो हम जो भी यहाँ सीख रहे हैं वो मैनिफेस्ट के बारे में सीख रहे हैं, जिसे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो जो भी हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो हमारा मन जिसके बारे में सोच सकता है, जिसके बारे में पिक्चर बना सकता है, जिसके बारे में वो भाव रख सकता है, भावना कर सकता है, वो आकर्षित होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में हजारों साल पहले, 50,000 साल पहले, अगर इंडियन स्क्रिप्चर्स की बात करें तो लगभग 50,000 साल पहले योग ने, जो जिसे हम योगा बोलते हैं, योग ने डिसाइड किया था, पहले से ही बोल दिया था, इन योगा अब पहले से बोल दिया गया था कि यहाँ कुछ ऐसा है जो अनमैनिफेस्टेड है, यहाँ कुछ ऐसा है जो एनर्जी है जिसे मैनिफेस्ट किया जा सकता है। एक ऐसी चीज जो अनमैनिफेस्टेड है, अनमैनिफेस्टेड वो है चेतना, जिसे हम कॉन्शसनेस कहते हैं। और मैनिफेस्टेड क्या है, ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा सब कुछ है, ऊर्जा हमारा विचार है, ऊर्जा हमारा जितनी भी चीज हम देखते हैं अपने आसपास सब ऊर्जा है। तो एक्चुअल में हमारा बॉडी जो है ना वो एनर्जी के फॉर्म में, वेव्स के फॉर्म में होता है। जिसे आप कैसे वेव्स के फॉर्म में है, आप अभी ट्राई करिए, एक प्रैक्टिकल करते हैं तब आप समझ पाएंगे। अपने इन हाथों को देखिए, ठोस लग रहे हैं ना, देखिए एक बार, ठोस लग रहे हैं। ठीक है, लग रहा है ना, एकदम मैटर जैसे ठोस लग रहा है। ठीक है, अब इसको तेजी से रब करिए, आंख बंद करिए, तेजी से रब करिए, जितना आप कर सकते हैं आंख बंद करिए, तेजी से रब करिए। थोड़ा सा गैप करिए, आंख बंद रहेगी। हाथों के बीच के कंपन देखिए, और ऐसा लग रहा है दोनों हाथों के बीच में कोई रिलेशन हो रहा है, कोई ऐसा लग रहा है दोनों हाथ किसी न किसी तरंगों से जुड़ गए। जस्ट दोनों हाथों के बीच में एक गैप रखिए और थोड़ा सा आगे पीछे धीरे धीरे करिए। ऐसा लग रहा है एक छोटा सा बैलून बन गया है, वाइब्रेशन आपके हाथ में हो रहा है, और दोनों हाथ एक अननोन सोर्स ऑफ एनर्जी से बंध गए हैं। आपका दोनों हाथ जो है एक अननोन सोर्स ऑफ एनर्जी से बंध गया है। महसूस करिए, क्योंकि अगर आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं ना, तो फिर आप चीजों को थ्योरेटिकली ही समझ पाएंगे, प्रैक्टिकली नहीं। ठीक है, आपको लग रहा था कि आपके हाथ में एक कंपन हुआ, और ऐसा भी लग रहा था, आप हैंड रेज करिए कि हाँ कोई चीज थी, कोई तरंग थी, आप नाम कुछ भी दो, जो दोनों हाथों के बीच में एक रिलेशन बना रही थी। जस्ट रेज योर हैंड। जितने लोगों को ऐसा फील हो रहा था कि हाँ कुछ ऐसी चीज थी जो मेरे दोनों हाथों को जोड़ रही थी। ठीक है,
मुझे नहीं पता, उसका हम नाम कुछ भी दे, तरंग दे, वाइब्रेशन दे, एक्स वाई जेड कुछ भी दे, बट हाँ कोई ऐसी चीज थी जो मेरे दोनों हाथों को जोड़ रही थी। अगर आप ये समझ गए तो आपको की मिल गई, एक चाबी मिल गई जिसके द्वारा आप कुछ भी अब समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब हैंड डाउन कर लीजिए, एकदम प्रैक्टिकल वाली बात है ना। यहाँ पे देखिए, योग विज्ञान क्या बोलता है या साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि हमारा जो शरीर है ना, वो तरंगों का, वाइब्स का, वाइब्रेशंस का पुंज है। जिसे हम ठोस के रूप में देखते हैं ना, वो वाइब्रेशंस का पुंज है। सेम चीज रेकी करता है। रेकी जो एक स्किल है, या रेकी जो लोग सिखाते हैं वो जानते हैं कि हम उसको तरंग बोले या ऊर्जा बोले, कि हमारा जो शरीर है वो ऊर्जा की तरह काम करता है। इसीलिए बहुत सारे, आप अगर यूट्यूब में देखेंगे, ऐसी ऐसी स्टोरी होंगी जो आपको हैरान कर देंगी कि किसी को 4th स्टेज का कैंसर था, किसी को 3rd स्टेज का कैंसर था, और उसने अपने हीलिंग पावर्स उसको ठीक कर लिया, अपनी तरंगों को ठीक किया, अपने मन के विचार को ठीक किया, शुद्ध किया, विचार मतलब तरंगे, और फिर उसका कैंसर ठीक हो गया, या उसकी ऐसी ऐसी डिजीज ठीक हो गई जो डॉक्टर भी नहीं कर सकता था। ठीक है, ऐसा आप यूट्यूब में अगर टाइप करेंगे कि हाउ टू हील कैंसर थ्रू एनर्जी, या आप टेड टॉक में देखेंगे, इसमें कई बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे वीडियो। तो सारी बीमारियां, अगर आप तरंग के नियम को समझते हैं, वे वाइब्रेशंस के नियम को समझते हैं, तो आप हील कर सकते हैं। मेंटल इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज और फिजिकल इश्यूज, किसी भी तरीके के इश्यूज को हम डील कर सकते हैं। क्योंकि वास्तव में जो आज अभी आपने जस्ट प्रैक्टिकल किया, वो कौन सा प्रैक्टिकल था? वो यही था ना कि हम जिसे ठोस मानते हैं वो एक्चुअल में ठोस नहीं है। ठीक है, वो तरंग है, वो तरंगों का पुंज है। अब तरंगों का पुंज है, उसमें हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, ये सब चीज हमें, अगर हम मन का यूज करते हैं, क्योंकि हमारी जो सेंसेस उतने ज्यादा शार्प नहीं है, तो हम एक एक चीज को अलग अलग देखते हैं, बट एक्चुअल में हमारा जो पूरा बॉडी है ना, वो एक यूनिट है। और हमारा पूरा बॉडी नहीं, क्योंकि मेरा बॉडी तरंगों से बना है, वाइब्रेशन से बना हुआ है, वेव्स से बना हुआ है, तो ये दीवार भी वेव्स है, मैं भी वेव्स हूँ, मेरे बॉडी के पार्ट्स भी वेव्स हैं। ठीक है, ये मोबाइल भी वेव्स है, ये भी वेव्स है। तो वेव्स को कभी सेपरेट नहीं किया जा सकता। ऐसे तो ये सेपरेट लगेगा, जैसे अभी आपका हाथ देखिए, अभी आपने वेव्स को फील किया था, तो लग रहा था कुछ चीज जुड़ रही है ना, ऐसा लग रहा है दोनों के बीच में कोई कॉम्बिनेशन है, कोई जुड़ रहा है कुछ चीज। लेकिन अब कैसा लग रहा है? अब ऐसा लग रहा है कि यार ये तो सेपरेट है, कोई चीज जुड़ नहीं रही। देखिए, अब देखिए फिर से आंख बंद करके, अगर आपके हाथ साइलेंस एकदम शांत हो गए हैं, ठोस हो गए हैं, तो फिर से देखिए, कुछ मत करिए, रग मत करिए, रब मत करिए, जैसे ऐसे सी करिए। सेपरेट लग रहा है ना अभी आपको? ऐसा आपको सेपरेट लग रहा है, अब लग रहा है। लेकिन अगर आप फीलिंग करना शुरू करेंगे, डेली करना शुरू करेंगे, तो अचानक हमेशा आपको ऐसा लगेगा कुछ चीज मुझसे है, दोनों हाथ के बीच में जोड़ रही है। इसी तरह मेरा पूरा बॉडी एक दूसरे से, एक एक चीज, एक एक सेल से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक फील्ड बना रहा है, एक जुड़ा हुआ है। ठीक है, सो इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आकर्षित करने का नियम है, वो काम करता है। ठीक है, क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये आपने अभी प्रूव किया। हमारे विचार हैं, योर थॉट्स आर एनर्जी इन मोशन, हमारे जो विचार हैं वो मोशन में एक ऊर्जा है। अब हम बहुत सारी चीजें सोचते रहते हैं, तो हमारी ऊर्जा किसी भी डायरेक्शन में फोकस नहीं हो पाती। लेकिन आप एक चीज को बार 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 विचार करेंगे, महसूस करेंगे, उसको पाने की इच्छा करेंगे, तो आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। क्यों आकर्षित ऐसा होने लगेगा? क्योंकि आपको भी पता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारे पास तो ऊर्जा बहुत है, लेकिन अगर मुझे एक पर्टिकुलर दिशा में न लगाऊं तो व्यर्थ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैं एक गड्ढे को खोदूं, ठीक, 1 घंटे खोदूं, 1 घंटे खोदूं, तो ज्यादा गड्ढा होगा एक जगह पे कि मैं 5-5 मिनट 50 जगह खोदूं। तो जाहिर सी बात है, जिस पे मैं ज्यादा काम करूंगा उसकी गहराई ज्यादा बढ़ेगी, और वहां रिजल्ट आने की संभावना है। मान लो एक 10 फीट की गहराई पे कोई सोना है, और मैं सिर्फ 2-2 फीट खोदता रहूं हर जगह,
तो मैं बहुत सारे साल तक खोदता रहूंगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं एक जगह रुक के उसको बार बार फावड़े से खोदता रहूंगा तो कभी ना कभी हो सकता है टाइम लग जाए, बट उसका रिजल्ट आना तय है। जैसे ये लेंस है, तो इसमें सोलर सोलर लाइट तो पड़ रही है, अभी भी पड़ रही है बहुत सारी, लेकिन वो कहीं आग नहीं लगाती। लेकिन अगर इस लेंस को लगा दो तो इतनी सी लाइट एक जगह पॉइंट बना देगा, ये सेंटर बना देगा, और इतनी ज्यादा एनर्जी होगी कि उस कागज को जला सकती है। ठीक है, तो हमारा विचार क्या है? योर थॉट्स, हमारा जो विचार है वो एनर्जी है, वो भी ऊर्जा है और मोशन में है, वो चल रही है, बह रही है। अब कैसे बह रही है, ये प्रैक्टिकल में आप करिए। कुछ मत करिए, जस्ट अपना आईज धीरे धीरे बंद कर लीजिए। क्लोज योर आईज, धीरे 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 अपनी आंख बंद करिए। क्लोज योर आईज स्लोली एंड वॉच योर थॉट। ऐसा लग रहा है आप किसी दूसरे के विचार को जान रहे हैं। तब आपको पता चलेगा एक विचार आ रहा है और अपने आप चला जाएगा। बड़ी हैरानी होगी आपको ये जान के कि आपके विचार अपने आप आएंगे और अपने आप चले जाएंगे। आप कुछ भी मत करना, जस्ट एक बाहर खड़े होके ऐसा लग रहा है ये ब्रेन है और यहाँ कुछ चल रहा है। ठीक है, यहाँ विचार आएंगे, मुझसे मतलब नहीं है, मैं इसको सिर्फ जानने वाला हूँ, इसकी जानना चाहता हूँ मैं, इसका ट्रुथ, इसका मैं ट्रुथ जानना है मुझे कि एक्चुअल में विचार क्या होते हैं। तो आप देखेंगे विचार इतने कमजोर चीज होते हैं कि वो आएंगे और चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे। आप बस वॉच करिए, डोंट डू एनीथिंग। कुछ भी आप मत बोलिए कि अच्छे हैं, खराब है, क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, कुछ भी मत बोलिए। आप एक बहुत जबरदस्त प्रैक्टिकल के साथ गुजरने वाले हैं। जस्ट वॉच इट कंप्लीटली। ठीक है, कुछ मत करिए, आंख बंद करिए। ज्यादा विचार आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं आने दीजिए। बस उसको जानिए कि क्या है। आपको पता चलेगा ये एक मोशन में, ये तो रुकते ही नहीं है, ये तो आते जाते रहते हैं। अब इसी पे एक और प्रैक्टिकल करिए। किसी एक विचार को पकड़ के देखिए, मतलब आंख बंद करिए, उसको जानिए और अंदर जानिए क्या है ये। एक क्वेश्चन मार्क ब्रेन में, एक चेतना में एक क्वेश्चन मार्क बना रहेगा कि इस विचार को मुझे जानना ही है। आप और कोशिश करो, और अंदर जाओ, और उसको जानने की कोशिश करो। कहाँ है वो, किधर है, क्या कर रहा है, कहाँ है, किधर है, छूने में आ रहा है क्या? देखते जाओ और ध्यान लगाओ, और अंदर जाओ और ध्यान लगाओ, और अंदर जाओ। एक विचार को, सिर्फ एक विचार को पकड़िए आप और देखिए कि कहाँ है वो, मुझे जानना ही, मुझे जानना ही क्या है। देखिए कितनी इसकी वाइटलिटी कितनी है, क्या इसकी कोई जीवंतता है कि ये केवल एक इल्यूजन क्रिएट करता है। जितना आप ध्यान लगाएंगे अचानक से आपको लगेगा कि वो विचार खत्म हो गया है। अगर आप बहुत शिद्दत से ध्यान लगा के देखेंगे उस एक विचार की तरफ, किसी भी बारे में जो विचार आया उसकी तरफ आप देखेंगे, तुरंत खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे सेंसेस के साथ उसको ट्राई करिए, समझने का, पकड़ने का, देखने का, जानने का, छूने का। पूरी ताकत लगाओ, पूरी ऊर्जा लगाओ, अंदर लगाओ। ऊर्जा, जब ध्यान का मतलब होता है अंदर की तरफ बहती हुई ऊर्जा। देखिए कहाँ है, कैसा है, मुझे जानना है। ठीक है, नाउ ओपन योर आइज। अब आप वो लोग हैंड रेज करिए जिन्होंने देखा कि अगर मैं सिर्फ विचार को ऑब्जर्व करता हूँ तो एक नदी की धारा जैसे बहुत सारी तरंगे उठती हैं, एक विचार, दूसरा विचार, तीसरा विचार, और पता नहीं कहाँ, कभी इधर का, कभी उधर का, कभी ऐसे फालतू के विचार जिसका कोई औचित्य नहीं बस आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जब आप उसको एक विचार को देखना शुरू करते हैं, जानना शुरू करते हैं कि जानना ही एक कैसा है, जिसको समझना चाहता हूँ, छूना चाहता हूँ, पकड़ना चाहता हूँ, तो वो हट जाता है। क्या ऐसा हो रहा था आपके साथ कि विचार एक मोशन में थे, फ्लो में थे, और आप उसको जैसे ही ऑब्जर्व करने की पूरी कोशिश करते थे तो हट जाता था।
ठीक है, अब आपको ये चीज भी समझ आ गई। साइंटिफिकली हम ये जान चुके हैं कि हमारा जो थॉट्स है वो मोशन में रहता है। आप समझिए अब हमारी एनर्जी कितनी वेस्ट हो रही है। एक एक विचार, दिमाग में चल रहा एक एक विचार आपकी एनर्जी को कंज्यूम करता है, खाता है। यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं ना, उसका 80% ऊर्जा हमारा थॉट कंज्यूम कर ले जाता है। 80% ऊर्जा हमारे थॉट्स कंज्यूम कर ले जाते हैं। जो हम खाते हैं ना, इतनी मुश्किल से उसको चबाते हैं, खाते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं, फिर जो एनर्जी बचती है उसको कंज्यूम कर लेता है कौन? हमारा विचार। ठीक है, तो इसलिए सारे विचारों को तोड़ के एक जगह लगाना है जिसे आपको पाना चाहिए, जिसे आपकी इच्छा है कि ये मुझे जिंदगी में चाहिए, तो हमारी ऊर्जा हमारे विचारों में बह जाती है। तो आप अपने जो आपके विचार है ना, उसकी कोई पावर नहीं होती, क्योंकि विचार जो हमारा, ये जो कॉन्शियस माइंड है ना आपका, 5% 10% होता है, उसी में केवल विचार चलते हैं। बाकी जगह भावनाएं होती है, इमेजिनेशन होती है, इंट्यूशन होता है, यानी जो पावर होती है हमारे सब कॉन्शियस माइंड में होती है। इसका वीडियो आपको टेली उसमें यूट्यूब में मिल जाएगा, इसके बारे में आप जान लेंगे हमारा कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है। ये कुछ ऐसे ध्यान के नियम है जिसको आप बाद में यूज करेंगे मैनिफेस्ट करते समय। एक चाइल्ड पोज ध्यान का नियम है, जहाँ पे आप ऐसी स्टेट में अचानक से चले जाते हैं जो विचारों के बाहर है, तुरंत विचार के आप बाहर चले जाते हैं, वहां आप भावनाएं कर सकते हैं, तो वो चीजें जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। और इसी तरह आप कुछ भी इमेजिनेशन कर सकते हैं, कोई भी चीज इमेजिन कर सकते हैं जिसे आप चाहें, एकदम रिलैक्स होके, उसका भी नियम आप जान पाएंगे। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक चुंबक की तरह फिर काम करेगा। ठीक है, और एनर्जी को जिसे आप मैनिफेस्ट करते हैं वो आपको मिल सकती है। ये देखिए, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो हमेशा डुअलिटी में काम करता है। एक मन बोलेगा इधर चलो लेफ्ट, दूसरा मन बोलेगा राइट चलो। कोई बोलेगा नहीं यार, ये पार्टी मुझे जाना चाहिए, ये रिश्तेदार आएंगे, फिर कभी कभी नहीं यार कोई मतलब नहीं, टाइम चला जाएगा, वो मतलब फालतू में बातें होती हैं, कोई मतलब नहीं, चलो अपना काम करो, वही काम होता है। ठीक है, एक मन बोलेगा पार्टी करो, एक बोलेगा काम करो, एक बोलेगा घूमने चलो। जब काम करोगे तो बोलेगे जब बहुत काम हो गया चलो अब घूमने चलो, जब घूमने जाओगे तो बोलेंगे अरे यार नहीं चलो काम करो। ठीक है, अब आप समझ गए, आपका माइंड, हमारा माइंड डुअलिटी में रहता है। किनको ऐसा लगता है कि हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि मेरा माइंड डुअलिटी में रहता है, हमेशा दो विचार एक साथ देता है। ठीक है, हमारा माइंड, आप कितने लोग मानते हैं कि आपका माइंड हमेशा दो विचार एक साथ देता है? सिर्फ हैंड रेज करना, हमेशा वो डुअलिटी में बोलेगा, ये करो, फिर एक विचार और अंदर से आएगा, ना करो तो ज्यादा ठीक है, कोई मतलब नहीं है, इसकी जगह कुछ और कर लो, कुछ प्रोडक्टिव काम कर लो, है ना। जहां आप बैठेंगे वहीं से बोलेगा नहीं ये नहीं ठीक, वो कर लो। एक जगह घूमने जाओगे तो बोलेगा नहीं, इससे अच्छी जगह तो वहां पे है, उधर चलो, उधर 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 वाले। फिर वहां पहुंच जाओगे तो आप बोलोगे अरे टाइम चला गया, वापस भी जाना है। ऐसा होता है कितने लोगों के साथ, जब आप घूमने जाते हैं तो ट्रेन का टिकट आप आने का जाने का पहले ही करा लेते हैं बिना घूमे, और जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो लगता है कि नहीं वापस चलो, ज्यादा दिन हो गए, काम छूट जाएगा, है ना। इसका मतलब हमारा माइंड डुअलिटी में भी चलता है, द्वंदात्मक होता है। तो मन हमेशा द्वंदात्मक होता है जब तक आप मन को नहीं जानते। तो मन को, जो कॉन्शियस माइंड है, उसको रोकना होता है, नॉट फोर्सफुली, जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको इसका की पता चल गया तो आप अपने जो बहुत सारे मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल इलनेस, वो आपके हाथ में हो जाएगी। यानी कि अब उसको कभी भी, अब आप चाहें तो उसको जब चाहे स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो मेंटल स्ट्रेस वो है जो हमारा विचार है, वही मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करता है। ठीक है, बहुत सारी तरीके की ओवर थिंकिंग, फियर, सोसाइटी में अच्छा नाम हो, ठीक है, अच्छे होने का, कोई कुछ बोल न दे, कोई कुछ इल्जाम न लगा दे, है ना। आपका भी, आपको भी एक पोजीशन मिले जिस सोसाइटी में आप है, आपकी फैमिली में मिले। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपको लगे कि आपको भी परिवार में इम्पोर्टेंस दिया जाए। बहुत सारे चीजें जो दिमाग में चलती हैं,
वो आपका थॉट है। अगर आप इसको समझते हैं तो आप उसको ओवरकम कर सकते हैं थ्रू योर इंटेलिजेंस, आप अपनी बुद्धिमत्ता का यूज करके। सो हमने आज देखा कि हमारे पास दो चीज है, ठीक है। एक है चेतना, कॉन्शसनेस, जो हमें किसी चीज को मैनिफेस्ट करने में सहायक है, वही एक्चुअली मैनिफेस्ट करती है। क्योंकि जो चीज पाई जाती है उससे भी तो कोई चीज बड़ी होगी ना, जिसको कोई अपने मन से नहीं पा सकता, क्योंकि वो है। भाई देखो, अगर मुझे मान लो ये घड़ी, ये चश्मा चाहिए, तो ये तो मेरे घर में होता नहीं, ये हर जगह है भी नहीं। किसी फैक्ट्री में बनता है, किसी दुकान में मिलता है, तो मैं जाके इसको खरीदना पड़ेगा, तो मुझे कमाना पड़ेगा, मुझे टैक्सी करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, दुकानदार से बात करनी पड़ेगी, टेस्ट कराना पड़ेगा, तब मैं इसको जाके, मुझे अच्छा लगना चाहिए तब मैं लाऊंगा। तो ये सारी चीजें, आपका जॉब, कैरियर, रिलेशनशिप इश्यूज, ये सारी चीजें यूनिवर्सल नहीं है, है ना। वो यूनिवर्सल नहीं है और हमेशा रहती भी नहीं है। हो सकता है कुछ चीज ये मुझे चाहिए तो आज मिल गया, आज मैंने इसका यूज कर लिया 1 घंटे, अब उसके बाद मुझे यूज नहीं है ना उसका, 1 साल बाद ये खराब हो जाएगा। इसी तरह आप जो भी चीजें मैनिफेस्ट करेंगे वो भौतिक है। आप समझ गए, भौतिक का मतलब वो समय के साथ बदलेगा। लेकिन कोई और ऐसी चीज भी है जो कभी बदलती नहीं है समय के साथ, उसको आप लॉ कहें, इंटेलिजेंस कहें, जो भी नाम दे, या चेतना बोले, या आत्मा बोले, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा कारगर एक टेक्निक है, ध्यान की विधि है, जिसमें आप चीजों को महसूस करेंगे, वो है नाभि ध्यान। नाभि ध्यान में क्या होता है कि ये एक मनोवैज्ञानिक रिसर्च है कि जब भी आप एक चाइल्ड पोज में लेटते हैं, या आपने कभी, आपको ध्यान हुआ होगा कि जब आप सुबह होती होगी ना, बहुत थोड़ी थोड़ी ठंड लगती होगी, तो ऑलमोस्ट आप इस कंडीशन में सोने लगते हैं ना, जैसे ये बच्चा लेटा हुआ है, लाइक इन ऊम्ब, है ना। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी ठंडी लगी तो एक ऐसे ही पोजीशन बनाने लगते हैं, थोड़ी बहुत अपनी बॉडी की ज्योमेट्री ऐसे ही चेंज करने लगते हैं, और उस समय गहरी नींद में होते हैं, ठीक। क्योंकि हर आदमी इस पोजीशन से गुजर चुका है, हर आदमी इससे गुजर चुका है, हर आदमी इसमें 9 महीने रहा है। मैं भी रहा हूँ, निरपवाद रूप से, बिना किसी अपवाद के। हर आदमी चाइल्ड पोज में 9 मंथ ओम में रह चुका है, चाहे आप हो या मैं हूं। और मनोवैज्ञानिक बोलते हैं कि बताओ, एक सेल्स से पूरे ऑर्गन का डेवलपमेंट, ब्रेन का डेवलपमेंट, हार्ट, किडनी, लंग्स, वेन्स, इतना ज्यादा डेवलपमेंट होता है। तो भाई उस समय बच्चा तो अपने से डेवलप नहीं कर रहा होता। तो बोलते हैं वो एक ऐसी स्टेट में होता है जहाँ चीजें अपने आप, वो एक इंटेलिजेंट स्टेट में होता है। और वो जिस मुद्रा में लेटा होता है, उसमें उसका, आपको पता है ना, ब्रेन बच्चे का उसके जन्म के बाद काम करता है। उसका जो ब्रेन है और हार्ट का सेंटर, उसका दिल कब धड़कता है बच्चे का, और कब वो काम करना शुरू करता है, कब पंप करता है, जब वो, उसका जन्म हो जाता है। उसके पहले वो नाभि से मम्मी से अपने जुड़ा होता है, तो सारा देख रेख उसकी माँ उसकी करती है, ठीक। तो इस पोजीशन में लेटना और हार्ट बीट की आवाज सुनना, आप ट्राई करना, या हम लोग यहाँ पे करेंगे भी कल की क्लास में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस पोजीशन में आप जैसे ही लेटते हैं आपके विचार बंद हो जाएंगे, ठीक। इस पोजीशन में लेटते ही, अगर आपने सही से किया है, एक इस पोजीशन में लेटना, दूसरा अंधेरा रखना। क्योंकि सबसे ज्यादा अंधेरा कहाँ होता है, गर्भ में, जब बच्चा का सब बॉडी का ऑर्गन्स डेवलप हो रहा होता है, तब सबसे गहरा अंधेरा होता है वहां। क्योंकि अगर अंधेरा नहीं होगा तो गहराई की, ध्यान की गहराई में नहीं होगा। जब ध्यान की गहराई में नहीं होगा तो उसके सारे ऑर्गन्स डेवलप नहीं होंगे। आपने कई बार सुना होगा ना कि कोई बच्चा हुआ, उसके दिल में छेद है ना, होल्स है, या कोई ऑर्गन्स खराब है, जन्म से कोई जन्मजात बीमारी है, या कुछ जन्म से उसका कोई अंग खराब है। उसका रीजन यह होता है कि वो 9 महीने में कभी न कभी उसकी माँ को कोई चोट लगती है, या बच्चा अपने पास्ट लाइफ को रिमेम्बर करने के कुछ डर जाता है,
या उसको कोई झटका लगता है या किसी ने उसकी माँ को डांटा होता है, तो वो थोड़ा सा बीच में उसकी वो जग जाता है, वो ध्यान से बाहर आ जाता है, तो उसका जो ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा होता है वो थोड़ा डैमेज हो जाता है। इसीलिए जो बच्चे अपंग होते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं जन्म से ही, उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है। इसीलिए हमारे यहाँ गर्भ धारण संस्कार होता था और गर्भ के दौरान सबसे ज्यादा वुमेन्स को केयर किया जाता था। अब एंशियंट कल्चर में देखोगे, खासतौर से वैदिक कल्चर्स में, कि सबसे ज्यादा अगर आदमी को ध्यान देना चाहिए तो वो है महिला, वो है मदर। और उस पीरियड में जब वो किसी बेबी को अपने गर्भ में 9 महीने रखती है, तब सबसे ज्यादा ध्यान उसी का देना चाहिए, क्योंकि अब वो दो चीजों की मालकिन, एक खुद की बॉडी की रक्षा कर रही है और दूसरा वो किसी जीव को जन्म दे रही है, ऐसे जीव को जो मैकेनिकल नहीं है ना, जो मशीन नहीं है, जो एक आदमी। और उससे बड़ा क्रिएशन कोई नहीं हो सकता। इसलिए सबसे ज्यादा जो केयर किया जाना चाहिए वो मदर का किया जाना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और क्योंकि वो एक ऐसी स्टेट होती है कि मदर को अगर कोई दिक्कत हुई तो डायरेक्ट उसके बच्चे तक जाती है, क्योंकि मदर और बच्चा दोनों एक हो रहा होता है। मदर को अगर घबराहट होगी तो बच्चे को भी होगी, कुछ भी मदर को होगा बच्चे को जाएगा ही जाएगा। इसलिए उसको केयर करना चाहिए, क्योंकि बच्चा एक मेडिटेटिव स्टेट में है और उसके ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं। अगर उस ऑर्गन्स को स्वस्थ होना है, सारे ऑर्गन्स सही हो, प्रॉपरली फंक्शन करें, तो मदर को सबसे ज्यादा केयर किया जाना चाहिए। और उस समय उसको अच्छी म्यूजिक्स आती हैं आजकल, उसको सुनना चाहिए, कोई वाइल्ड तरीके का सीन नहीं देखना चाहिए, उसको अच्छा न्यूट्रिशियस भोजन दिया जाना चाहिए, एन नंबर ऑफ चीजें। अभी हमने देखा कि जो नाभि ध्यान है वो नेचुरल कंडीशन है, हम सब उसमें रह चुके हैं। और इसकी खास बात ये थी कि हमारा जो बॉडी का आज ऑर्गन्स है, हम लोग अगर स्वस्थ हैं तो उसी ध्यान की देन देन उस पोजीशन की देन है जिसमें हम 9 महीने रह के आए। ये अच्छा तरीका होगा जब आप कोई चीज सुबह या सोते समय कोई चीज मैनिफेस्ट करना चाहें, क्योंकि इसमें आपका सीधा लॉजिकल माइंड जो होता है ना, जो डुअलिटी वाला मन है ना, ये जो लॉजिकल माइंड है बहुत ज्यादा चलता रहता है, ये तुरंत स्टॉप हो जाएगा। जो द्वंद्वात्मक मन है ना, आपको तुरंत स्टॉप हो जाएगा। ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना मेंटल इलनेस से तुरंत हट जाएंगी। ठीक है। डार्क रूम होना चाहिए, एकदम घना अंधेरा, जहाँ कोई रोशनी ना हो। और आपकी पोजीशन ज्योमेट्रिकल पोजीशन बॉडी की लाइक ए चाइल्ड होनी चाहिए, जिससे आपका लॉजिकल माइंड जो फालतू के विचार हैं तो वो तुरंत सीज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और उस समय आप जो भी महसूस करेंगे ना अपने दिल से, जो भी महसूस करेंगे, यूनिवर्स उसका जवाब देगा। ठीक है। ये आपको करना है। जब आप इसको मैनिफेस्ट करेंगे कोई चीज, तो सबसे अच्छी पोजीशन है वो है नेवल पोजीशन में लेट जाना। उसमें आपकी ज्योमेट्री, और आपको पता है जब भी आप इसमें तुरंत लेटेंगे ना, आप तुरंत ध्यान में जाने लगते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस सब चीजों को रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि वो 9 महीने रह चुका है उसमें, और उस स्टेट में जब वो बहुत गहरे ध्यान में था। ठीक है। तो चीज को महसूस